नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 29 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 30 दिसंबर 2021 यानी एक्सपायरी डे के लिए थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले बता दूँ, टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ आपको मार्केट रिलेटेड जानकारी, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशन कॉल वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो कल जो इंडेक्स के एनालिसिस किया था उसके हिसाब से मैंने इंडेक्स के जो एक लेवल बताए थे कि ये वाला पिंक लाइन के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करता है, यानी कि 35,400 से 500 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता है तब तक हम लोग इसमें नई तेज़ी नहीं देखेंगे। तो मैंने जो रिजेक्शन पॉइंट दिए तो वो बिल्कुल यही पॉइंट दिया था जहाँ से आज बैंक निफ्टी रिजेक्ट हुआ है। 35,378 यानी 380 का हाई लगाया। मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 35,400 तक क्लेम कर सकता है, उसके ऊपर की संभावना बिल्कुल ही कम है, ऐसा मैंने साफ सुथरा आप लोगों को बताया था। बिल्कुल उसी जगह से रिजेक्ट हो गया मार्केट। तो खैर ये चीज़ें तो सही हो गई। अब देखते हैं, सबसे पहले देखिए एक चीज़ तो हमें कंफर्म हो गया कि ऊपर के जो रेजिस्टेंस एरिया है वो वैलिड है। अभी भी वो रेजिस्टेंस एरिया वैलिड है जो कि 35,350 से लेके 35,400 का पहला वाला, इसके बीच का एक रेजिस्टेंस एरिया है। दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 35,500 से लेके 35,600 के बीच का एक रेजिस्टेंस एरिया, ये साबित हो गया। अच्छा, नीचे का हालत क्या है, नीचे कहाँ तक हम गिर सकते हैं? तो अभी देखिए जो इसने लो लगाया, वो लो लगाया है कहाँ? आज मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा होगा, जैसा कि आपने देखा होगा। मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी कर दिया था कि मार्केट साइडवेज है, इसलिए प्रोटेक्ट अपना कैपिटल को कीजिए और ट्रेडिंग बंद कर लीजिए। तो लो लगाया इसने 34,890 का और क्लोजिंग इसने किया है 34,946 का। अब ध्यान से देखना है कि लो लगाया है, सबसे पहले हम क्लोज को ही देख लेते हैं। क्लोज किया है 34,906 के आसपास में, 946 के आसपास में, 946 क्या 950 पकड़ लीजिए, 34,950। और लो लगाया है इसने 34,800 कितने का लगाया है, 890 का। तो 34,890 का। अब देखिए 890 यहाँ पे आ गया, क्लियर हो गया। तो 890 और 950 में कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 60 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लो इक्वल टू क्लोज आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या मामला होगा, ये बियरिश दिखा रहा है। तो बियरिश ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, बियरिश तब तक नहीं होगा जब तक कि ये अपने लो को ब्रेक नहीं करता है। लो का मतलब कितना हो गया, जब तक ये अपने लो को, आज के लो को ब्रेक नहीं करता है, 34,890। अब राउंड नंबर में इसको हम पकड़ेंगे तो 34,850। जब तक 34,850 के नीचे नहीं जाता है तब तक ये खराब नहीं होगा। अगर ये नीचे आता भी है तो कहाँ तक आ सकता है, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले ये आने की कोशिश करेगा। अगर 34,850 के नीचे निकलता भी है तो सबसे पहला जो टारगेट आएगा इसका 34,750 के आसपास में आ सकता है। दूसरा टारगेट आपको मिलेगा तो 34,600 के आसपास मिलेगा, 650 के आसपास में मिलेगा, और बहुत ज़्यादा खराब हुआ तो 34,550 तक जा सकता है। तो ये नीचे के एरिया है। फिलहाल ये प्रॉफिट बुकिंग आना नेसेसरी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि नीचे हम 34,600 तक लगभग सेफ़ हैं। 34,600, 550 यहाँ तक हम सेफ़ है। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसका लो आता है 34,000 के आसपास, तो बहुत दूर है अभी हमारे पास, दिल्ली दूर है, इससे टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, इस एरिया पे रहे तो एकदम ब्लाइंड बाई जोन हो जाता है कि यहाँ पर से बाइंग आना ही आना है। ऊपर रजिस्टेंस एरिया 34,450, 500, 550, 600 ये रजिस्टेंस एरिया वैलिड है। अब चलते हैं ज़रा ऑप्शन चेन पे कि देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या बदलाव आया है और क्या डेटा वहाँ पे दिखा रहा है। तो चलते हैं ऑप्शन चेन पर। तो दोस्तों ऑप्शन चेन के डेटा पर आ गया हूँ मैं। अभी देखिए ऑप्शन चेन में क्लोजिंग सबसे पहले तो 35,045 के आसपास में किया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से जो बातें हैं कि नीचे 35,045 पर इसने अगर क्लोज किया, वहाँ तो हमें 35,045 नहीं दिखा रहा था। अच्छा समझ गया दोस्तों, ये 35,045 ही है हमारा, वो प्राइस एडजस्टेड होने के बाद आता है ना, जो मार्केट बंद होने के बाद प्राइस एडजस्ट होता है, तो वो 35,045 के आसपास की क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं। तो 35,045 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो लगाया हमारा 34,890 के आसपास में लो लगाया। फिर भी अगर आप देखते हैं 34,890 में और ऊपर के साइड में हम कितने ऊपर जा रहे हैं, तो हम यहाँ से पहले 100 पॉइंट जोड़ेंगे तो 35,900 होगा। 100 पॉइंट जोड़ देते हैं यहाँ से, तो 155 पॉइंट का आपको डिफरेंस नजर आएगा। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, उससे टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, पुट कॉल रेशियो को लेके हम लोग थोड़ा सा कंफर्ट हैं पुट कॉल रेशियो में कि ये अभी भी ओवर सोल्ड बना हुआ है, यानी कि बाउंस होने के लिए ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, बाउंस होने के लिए ऑप्शन चेन का, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 35,045 पर अगर क्लोज कर रहे हैं तो हम एट द मनी के पास चले जाएंगे, कहाँ, 35,000 और 35,100 के बीच में।
तो यहाँ पे आ गया 35,000 35,100 के बीच में। अभी देखिए डेटा बदल गया, कल से जो है डेटा आज बदल गया। अब यहाँ 35,100 पे इसको देखिए कितना बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। कॉल राइटर 9,49,575 का आ रहा है, और पुट राइटर की बात करें तो 5,95,875। इसमें भी पुट शॉर्ट कवरिंग है। पुट शॉर्ट कवरिंग मतलब ये पुट बायर है हमारा। क्या है ये? पुट बायर है। पुट बायर कॉल राइटर का सपोर्टर होता है, यानी ये रेजिस्टेंस तो क्रिएट कर लिया। तो इस तरफ हमारा रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस ही नज़दीक में 35,100 का मिल गया। 35,200 की बात करते हैं तो 19,43,425 है हमारा सबसे बड़ा नज़दीक में अगर रेजिस्टेंस है तो वो है 35,200 का, जहाँ 19,43,425 है। अब पुट में देखते हैं तो मात्र 7,55,000 है, तो हम 35,200 पे भी रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। 35,300 का एरिया को देखते हैं तो यहाँ 17,20,350 हमारा कॉल राइटर है। अब पुट राइटर की बात करें तो यहाँ पे पुट बायर है ऑलरेडी 3,64,000, तो ये भी ब्रेक नहीं होना है। हम जस्ट आज इसके ऊपर गए थे, 35,400 के आसपास में गए थे, 300 से 400 के बीच में रिजेक्शन ले लिए। 14,49,250 का कॉल राइटर है। अब पुट में देखते हैं तो 1,20,750 के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया आपको कहाँ पे मिल गया? 35,400 के एरिया पे। अब यहाँ से देखिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा 35,500। तो मैंने यही बात कल भी बोला था कि मैं 35,500 तो अभी देखूंगा ही नहीं, हमें तो पहले 35,400 को ही क्लेम करना है। वही अगर क्लोज हो जाए तो बड़ी बात है। तो वही चीज़ हुआ, 35,500 तक हम आज भी नहीं देखेंगे, आज भी इसको छोड़ के ही चलेंगे। हम 35,400 तक ही संतुष्ट है भाई, कि तुम 35,100 से लेकर तुम 35,400 तक ही अगर क्लोजिंग स्टार्ट कर दो 400 के ऊपर, तो हम मान लेंगे कि हम अब न्यूट्रल हो चुके हैं, यानी नेगेटिव से न्यूट्रल। तो फिलहाल 35,400 आपको बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब देखिए हम सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं, तो सपोर्ट कहाँ पे है? 35,000 पे सबसे पहले देखते हैं। क्लोजिंग इसके ऊपर है, सबसे बड़ा 23,36,250 पुट बायर है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे इन जो कॉल राइटर है वो 24,64,700 है। तो अब देखिए यहाँ पे 35,000 के स्ट्राइक प्राइस पे मुकाबला बराबरी का है, तो ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा, मेक और ब्रेक लेवल। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना है कि ये 24,64,000 जो ये कॉल राइटर है, यानी कि ये कह रहा है कि एक बार अगर ये 35,000 के नीचे आ गया ना, तो ये सारे कॉल राइटर हावी हो जाएंगे, ये सारे कॉल राइटर प्रेशर बनाएंगे और मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो अभी हम ये मेक और ब्रेक लेके चलेंगे, क्योंकि इधर कॉल और पुट में मुकाबला बराबरी का है। 34,900 पे बात करते हैं, 6,62,825 पुट में है ओपन इंटरेस्ट, और कॉल में देखते हैं तो 3,52,000। तो हमारा पहला नज़दीकी सपोर्ट जो है वो 34,900 का है, ठीक है। दूसरा हम 34,800 की बात करते हैं तो 34,800 पे 8,09,250 पुट राइटर है, कॉल राइटर 2,09,75। यहाँ से इसको ओरिजिनल सपोर्ट स्टार्ट हो गया 34,800, जिसके आसपास में हम आज गए भी थे। उसके बाद हम 34,700 की बात करते हैं तो यहाँ 8,65,375 पुट राइटर है, कॉल में मात्र 1,28,500 है। तो हम 34,700 भी सपोर्ट ले सकते हैं। इससे बढ़िया सपोर्ट की बात करें तो वो हमारा 34,600 पर आएगा, जहां पुट लॉन्ग कवरिंग 7,10,000 है और कॉल में मात्र 74,000 के आसपास में ही है। तो हम अभी फिलहाल 34,600 के नीचे मैं फिलहाल नहीं देखूंगा। बहुत ख़राब स्थिति हुआ, बहुत रोस्ट सिनेरियो हुआ, तो वो आपको 35,000 34,500 तक लेके आ सकता है। मैं अभी 34,600 तक ही टिकने की कोशिश कर सकता हूँ। 34,500 एकदम ख़राब स्थिति में आएगा। यहाँ पे 18,39,925 पुट राइटर है, कॉल में बात करें तो 2 लाख है। तो हम अगर 34,500 पर आ जाते हैं तो यहाँ से एकदम ये बाय जोन आपको ब्लाइंड बाय जोन बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे चार्ट देख के डेटा देख के लग रहा है। तो रेजिस्टेंस फिलहाल अभी हम 34,500 को छोड़ देते हैं और हम सपोर्ट पकड़ते हैं 34,900, 800, 700 और 34,600। इधर रेजिस्टेंस है 100, 200, 35,300 और 35,400। अब चार्ट पे चलेंगे और लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो बाय और सेल के लिए क्या लेवल होना चाहिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने से डेटा के हिसाब से पहले ही समझा दिया और लेवल भी बता दिया, फिर भी बाय करेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग बाय साइड में देखते हैं, देखिए अभी जो प्राइस आ गया है यहाँ पर, अब 35,045 पर आया है। यहाँ पे प्राइस देखिए, यहाँ पे उस वक्त 35,900 कुछ दिखा रहा था ना, 34,946। यहाँ पे देखिए 35,045 आ गया। अब प्राइस अपडेट हो गया यहाँ पर, तो खैर कोई बात नहीं, 35,045। अब देखते हैं कि क्या हुआ, कि हमें अगर बाय करना है 35,045 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है। हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया है 35,100, जो कि डेटा आपको बता रहा है। आज का अगर हम आप ओपनिंग देखेंगे तो सबसे पहले हम ओपनिंग प्राइस को आज पकड़ते हैं तो 35,170 के आसपास की ओपनिंग है। देखिए जो रिस्की ट्रेडर हैं, आप
बाय करेंगे 35,100 के ऊपर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं। सेफ ट्रेडर कहाँ बाय करेंगे, सेफ ट्रेडर बाय करेंगे 35,175। लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक ये होगा कि 35,100 चूँकि हम 35,045 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, अगर इसके नीचे आ गया तब तो कमज़ोर है, अगर नहीं आना है तो यहीं से ये घूम के ऊपर चला जाएगा 35,050 के ऊपर से, तो 35,100 के ऊपर थोड़ा सेफली बाय करेंगे। और जो आज का ओपनिंग प्राइस है 35,170 उसके ऊपर जब निकलेगा तो सेफ ट्रेडर वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो 35,100 पे आपका स्वागत है। टारगेट हो जाएगा 35,200 से लेके 35,350 तक का। अब देखिए 350 तक का लॉजिक क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहे, हम टच करते हैं गिर जाते हैं, हम सस्टेन नहीं कर पाते, इसलिए मैं 35,300 तक के ही टारगेट देखने की कोशिश करूँगा। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं और वो इन द मनी 35,100 का ही लेके चलेंगे। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये नीचे गिर गया तब क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेलिंग में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम क्लोजिंग जो 35,045 करें तो पहला सपोर्ट एरिया 35,000 का है, पहला सपोर्ट एरिया 35,000 का, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको पहला सेलिंग तो आपको 35,000 के नीचे करना है। अब थोड़ा वेट कर सकते हैं तो 34,950 के नीचे दूसरा सेलिंग मार दीजिए। तो ये दोनों एरिया आपको सेलिंग है, खासकर जब ये 34,950 के नीचे निकल जाए तो ज़रूर सेल करिए। टारगेट आपको यहाँ पे 34,900 से लेके 34,600 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 34,500 पर बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, वहाँ से तेज बाइंग आएगा, तो 34,600 तक ही हम लोग कंफर्ट जोन में फील करेंगे। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं और पुट ऑप्शन 35,000 के स्ट्राइक प्राइस 35,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चलेंगे। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। अब मान लीजिए कि ये ऐसा नहीं हो पाया और ये गैप अप खुल गया, हालांकि चांस अब रात भर में देखते हैं कि डेटा क्या बता रहा है, डाउ जोन्स क्या होता है, इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना होगा। हालांकि डाउ ऐसा कुछ ख़राब नहीं था लेकिन साइडवेज था। गैप अप में क्या सिनेरियो हो सकता है कि ये कहाँ खुलेगा, 35,045, तो हम वापस से अभी भी हमारे लिए वही लेवल है भाई कि 35,300 पे खुल सकता है या 35,350 पे खुल सकता है या 35,400 पे खुल सकता है, इसके आसपास कहीं पे भी ये खुल सकता है। अगर ये कहीं पे भी खुलता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका सेल का ही बनता है। टारगेट यहाँ पर 35,200 से लेके 34,950 तक का टारगेट आपको देखने को बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं और 35,300 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। एक कंडीशन तो ये होगा, दूसरा कंडीशन के और भी ऊपर खुल जाए 35,500 तो यहाँ पर भी सेलिंग ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी सेलिंग ही बनेगा। लेकिन ऐसा ना हो और ये हो सकता है कि ये धीरे धीरे उसी जगह पे ओपन हो जाए जहाँ पे क्लोज किया, धीरे धीरे जब ये ऊपर जाएगा ना ऊपर की साइड में और ये 34,350 के पास में अगर ये टाइम बिताने लगा, 34,350 नहीं बल्कि 35,350, अगर ये 35,350 के ऊपर में अगर ये टाइम बिताने लग गया देन समझिए फिर आपको यहाँ से बाय पोजीशन बनाना है, यानी कि ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और 35,350 के आसपास में इस तरह से टाइम अगर बिताने लग गया तो समझिए लास्ट में तेज बाइंग आ सकती है, यानी 35,500 के टारगेट को ये अचीव करके चल सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो गैप अप का जो सिनेरियो है ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे बाय और सेल करना है। अब मान लीजिए कि ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाए, फिर हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो गैप डाउन में भाई 2-3 लेवल भी बनेंगे। पहला तो 34,500 बनेगा, दूसरा 34,600 बनेगा, ठीक है। ये 34,600 पे भी ओपन हो जाए तब भी हम बाय करेंगे, और अगर ये बाय गिर के नीचे 34,500 पे आ जाता है तो हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। इन दोनों ही कंडीशन में बाय करना है। ऊपर के साइड में जो टारगेट खुलेगा वो आपको 34,700 से लेके 35,000 तक के लेवल आपको अप साइड में दिखा सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन कितने का रहेगा, तो कॉल ऑप्शन आप 35,000, हालांकि लेंगे तो बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस बनेगा, इसे इसमें मूवमेंट उतना खास बनेगा नहीं, आपको थोड़ा नज़दीक का लेना पड़ सकता है क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो आप 34,700 के स्ट्राइक प्राइस या 34,800 के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो हुए। देखिए अभी भी MACD हमारा पॉजिटिव नहीं हुआ है, अभी भी वे सस्टेन कर रहा है सिग्नल लाइन के नीचे। एक बार अगर ये सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस करता है तो ज़्यादा बेहतर मूवमेंट देगा। RSI थोड़ा कंफ्यूज सिस्टम में चल रहा है 37 के आसपास, अगर ये 50 के ऊपर निकलता है तब इसमें आपको मूवमेंट बनेगा। अब आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स पे भी चलेंगे। और ये आ गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या दिखा रहा है ये देख लेते हैं। देखिए
जो कल हम लोगों ने लाइन लगाया था, और बिल्कुल उसी के बीचों बीच ये अभी भी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बीचों बीच, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए इस लाइन को आगे ले जाता हूँ तो एकदम साइडवेज एरिया में, और इस लाइन को यहाँ से अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं कल के हाई के पास से जहाँ से रिजेक्शन लिया, बिल्कुल ये बीचों बीच ट्रेड किया, पूरे दिन कंफ्यूज कर दिया, ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर जाएगा कि नीचे, इस तरह से बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। अब ये लास्ट टाइम में नीचे आके सस्टेन करा, तो ये वाला जो लाइन देख रहे हैं अभी फिलहाल हमारा नज़दीकी सपोर्ट एरिया ये लाइन बनेगा, इसका प्राइस 34,900 का आता है। यानी अगर ये 34,900 के नीचे 34,900 के नीचे सस्टेन कर जाए तो बड़ी गिरावट बन सकती है, जो 34,750 तक और 34,800 तक लेके आ सकता है। ऊपर में जाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर में वापस इस ग्रीन ये सेकेंड वाले लाइन के ऊपर निकलना होगा इसको, और इसका अगर हम प्राइस पकड़ के चलते हैं तो वो 35,100 के आसपास आता होगा। 35,075 से 35,100 का प्राइस आ रहा है। देन आपको 35,200 से 35,300 तक के टारगेट भी बन सकते हैं बैंक निफ्टी पर। तो यह है दोस्तों पूरा का पूरा व्यू बैंक निफ्टी के ऑप्शन पर और इंडेक्स पर। अब चलते हैं ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ, और बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताएं तो बड़ा मेहरबानी होगा, क्योंकि भाई मुझे भी संजीवनी बूटी यानी कि मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ आप लोगों को ही नहीं। तो चलिए यहाँ शुरुआत करता हूँ बैंकिंग स्टॉक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। देखिए आज इसने अपनी गिरावट को रोका है, ये एक अच्छा सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। आज इसने अपनी गिरावट को रोका है और होल्ड कर रहा है। अगर ये कल अपने हायर लेवल 1020 को ब्रेक करता है तो आपको पोजीशन 1030 से 40 का बनेगा। एक्सिस बैंक इस रेंज के ऊपर अगर निकल जाए 685 के ऊपर तो 700 के टारगेट बनेंगे। बंधन बैंक सेम उसी कंडीशन से 260 के ऊपर निकलने बाद पोजीशन बनेगा। कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो ये 84 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 86 से 88 का टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 53 के ऊपर निकलेगा, 53 के ऊपर तब 54 से 55। केनरा बैंक इसमें भी 203 से 205 का एक रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो 210 का टारगेट। फेडरल बैंक, देखिए फेडरल बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसके साथ बाजार नाइंसाफ़ी कर रहा है, ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी। इस स्टॉक्स को मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, बेचारा यहीं पिट पिटा के आ जाता है, कहीं जाता है कहीं आता है कहीं खेलता है। एक समय हम लोग इस पर अच्छा माने प्राइस का स्टॉक था, धीरे धीरे ऐसा पिट पिटाया कि ये 4 साल से एक ही रेंज में रह गया। तो इस एक ये हो गया कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो गया, मन्नपुरम फाइनेंस हो गया, है ना। ये सब स्टॉक्स है, आईटीसी है अपना, वो तो कैसा सबका ग्रुप लीडर है वो तो। इन सारे सुस्त कछुओं का ग्रुप लीडर अगर कोई है तो वो अपना एक आईटीसी है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको लगभग एक ही रेंज में मिलते हैं, है ना। मार्केट कहीं चल जाए ये बेचारा नाइंसाफ़ी नहीं करता, ये यहीं पे मिलता है। अब 84 से 85 के ऊपर हंसी भी लगेगा सुन के आप लोगों को जब मैं बोलता हूँ ये बात, तो नहीं कि नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं करता, मार्केट कहीं जाए ये बिल्कुल संभाव दृष्टि रखता है, कभी भी आएगा आदमी आपको उसी भाव पे मिलेगा ये। तो ये अच्छी बात है, ये इसका पॉजिटिव चीज़ है। 84 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 86 से 88 का टारगेट आएगा, मार्केट इसका भी टाइम देगा। एचडीएफसी बैंक ऊपर की साइड में अगर 1465 से 67 के ऊपर निकलता है 1480 से 90 के टारगेट बनाएगा। आईसीसी बैंक अगर अप साइड में 747 से 48 को ब्रेक करता है तो 760 का टारगेट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप करेंगे, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, डीप मिले बाय मारेंगे। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो इंडियन बैंक देखिए जब तक 145 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे पोजिशन नहीं बनाएंगे। इंडसइंड बैंक रखिए नज़र, इसमें देखिए कुछ हलचल फिर हो रहा है, अंदर अंदर धीरे धीरे खिचड़ी पकाया जा रहा है। 890 ऊपर 900 के ऊपर निकले, 925 से 50 का टारगेट। कोटक महिंद्रा बैंक 1790 या 1800 के ऊपर निकला, 1850 का टारगेट। पीएनबी बाय ऑन डीप करिए। देखिए पीएनबी एक ऐसा शेयर है जिसको बाजार ने अभी तक वैल्यू नहीं किया, लेकिन करेगा और बहुत बड़ा प्राइस का ये स्टॉक बनेगा, इसलिए मैं इस पर बहुत बुलिश रहता हूँ कि बाय ऑन डीप बोलता, लेकिन ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरा कोई सलाह नहीं है। आप अपना रिसर्च एनालिसिस करें, क्योंकि पैसा आपका भाई तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनेगी। आरबीएल बैंक की बात करते हैं तो ये तो भाई अभी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, तो थोड़ा और नीचे थोड़ा और नीचे थोड़ा और करते करते ये पूरा नीचे आ गया। अब इसके साथ दिक्कत है कि जब तक ये 155 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा बेचारा कुछ नहीं हो सकता है। एसबीआई 480 के ऊपर 470 के ऊपर क्लोजिंग करने दीजिए एसबीआई को, तब पोजीशन बनाएंगे 500 के टारगेट के लिए। एसबीआई बहुत एक बार लोग उछल देते हैं एसबीआई इतना ऊपर चला गया, नहीं मिला, नहीं ले पाए। अब लोन भाई एकदम पूरा का पूरा नीचे तो दे रहा है वो,
यूनियन बैंक देखिए 42 46 ये सब रेजिस्टेंस एरिया उसके ऊपर निकलेगा। 42 3 के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये टेल लाइन का रेजिस्टेंस है वो 47 का आसपास का, वो ब्रेक करेगा तो 52 के टारगेट। येस बैंक 15 के ऊपर निकले तो मूवमेंट बन सकता है 16 से 17 के लिए, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक से अभी खबर आती है तो चलता है, नहीं आता है तो रुका रहता है। तो आप भी उसी तरह का पैसा लगाएं जिसके डूब जाने से भी कोई टेंशन आपको ना हो। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक में अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे बता दूं, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।